गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रियल अग्रवाल। आज आप लोग इस लेक्चर में कंपनी अकाउंट का इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। टॉपिक है प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट कहने का मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट एंड कंप्यूटेशन ऑफ कॉल सीनेरियर। कॉल सीनेरियर कहने का मतलब अलॉटमेंट पे अगर शेयर होल्डर फेल करता है तो उसका कॉल सीनेरियर डिटरमाइन करना है। प्रोराटा अलॉटमेंट के साथ कॉल सीनेरियर का कैलकुलेशन ही समझना है, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिए। एडिनो टेलीविजन कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर। 20,000 शेयर इशू करना है। 10 रुपया ईच है, प्रीमियम 2 रुपया, पेएबल होगा 3 रुपया। एप्लीकेशन 7 रुपीज अलॉटमेंट है प्रीमियम के साथ, तो 10 रुपया तो यही हो गया, 2 रुपया बच गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपया। एप्लीकेशन देखिए बेसी आया है, 27,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन हुआ है। 3,000 को रिफ्यूज कर देना है, 4,000 को फुल देना है, 4 को 4 दे देना है, तो एप्लीकेशन 20,000 बच जाएगा, शेयर 16 बच जाएगा। उनको लिखा है प्रोराटा दे देना। प्रोराटा का मतलब जो होता है वो यहाँ बताया गया है, यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। प्रोराटा का असली मीनिंग यही होता है कि जो एप्लीकेशन का एक्सेस मनी था उसको आप ले जाके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो। तो यहाँ खुद वो कैटेगरी सजा दिया है कि 27,000 जो एप्लीकेशन आया उसको 20,000 शेयर कैसे कैसे देना है वो नेक्स्ट पेज में दे रहा है। मिस्टर एक्स होल्डिंग 250 शेयर टू हुम शेयर हैज बीन मेड अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। मिस्टर एक्स जो है उनके पास 250 शेयर था, 250 शेयर था और वो अलॉटमेंट मनी कॉल मनी फेल कर दिए। क्योंकि मिस्टर एक्स प्रोराटा कैटेगरी के अंडर में शेयर अलॉटमेंट पाए हैं, तो जब ये अलॉटमेंट फेल करेंगे तो इनका हम लोग कॉल सीनेरियर का कैलकुलेशन करेंगे और ये कॉल भी फेल करेंगे। मिस्टर वाई 150 शेयर जिनको अलॉट किया गया था वो कॉल फेल किया, माने कॉल में जाके अब 2 जन फेल हो जाएंगे। मिस्टर एक्स का 250 शेयर, अब मिस्टर वाई का 150 शेयर, 400 शेयर पे कॉल नहीं मिलेगा। लिखा है दिस शेयर्स हैव बीन फॉरफिटेड। इस शेयर को हम लोग फॉरफिट कर लेंगे, तो फॉरफीचर होगा 400 शेयर का मिस्टर एक्स का, मिस्टर वाई का। लिखा है 150 फॉरफिटेड शेयर, जो 400 शेयर फॉरफिट हुआ था उसमें से 150 शेयर को री इशू करेंगे, जिसमें मिस्टर एक्स का 100 शेयर री इशू करेंगे। जबकि मिस्टर एक्स का 250 शेयर फॉरफिट हुआ था, 100 री इशू करेंगे। अब बैलेंस मिस्टर वाई का तो 150 में 100 मिस्टर एक्स का इशू किए तो 50 मिस्टर वाई का इशू करेंगे एट ए डिस्काउंट ऑफ 1 रुपया डिस्काउंट पे री इशू होगा, मतलब 9 रुपया में री इशू होगा, ठीक है। तो कैपिटल लीजर को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। बोला है जर्नल एंट्री पास कर दीजिए और कुछ नहीं करना है, सिर्फ जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले थोड़ा सा वर्किंग कर देते हैं। एप्लीकेशन शेयर, टोटल एप्लीकेशन आ गया 27,000 के लिए, और जबकि शेयर था 20,000। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बोला है कि 3,000 को रिफंड कर देना, 3,000 को रिफंड कर देना, 4,000 को फुल अलॉटमेंट दे देना। तो 3,000 को मत देना, दैट इज कॉल्ड रिफंडेड। 4,000 को पूरा दे देना, फुल अलॉटमेंट 4,000 को 4,000 दे देना। यहाँ बैलेंस बच जाएगा 20,000, यहाँ बैलेंस बच जाएगा 16,000। इसको बोलेंगे प्रोराटा, प्रोराटा रेशियो। ये 20 और 16 से रेशियो बना देंगे, छोटा होगा 5:4। 5 शेयर अप्लाई करने पे 4 शेयर आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब जर्नल एंट्री का बात करते हैं। ये रहा फॉर्मेट आपके सामने रख दिए। फॉर्मेट आपके सामने है। एप्लीकेशन का दाम था 3 रुपया। एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट। 27,000 एप्लीकेशन आया, 3 रुपया करके 81,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब हम लोग एप्लीकेशन को शेयर दे देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 को शेयर दे पाएंगे, 3 रुपया करके 60,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। 27,000 का एप्लीकेशन पाए, 20,000 को शेयर दे दिए, याद है 3,000 को वापस करना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 3,000 को 3 रुपया करके 9,000 रिफंड करना है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। वापस कर देना है। अब प्रोराटा का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। 81 आया, 60 कैपिटल में गया, 21 बच गया, 9 रिफंडेड हो गया, तो 12,000 बच गया। 12,000 वैसे भी आप नंबर से काउंट कर सकते हो। यहाँ प्रोराटा में गैप था 4,000 का और एप्लीकेशन का दाम 3 रुपया था, 12,000। अब हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट का दाम है 7 रुपया, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 से 7 रुपया ड्यू करेंगे, 1,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये 20,000 से 5 रुपया कैपिटल देंगे और 2 रुपया प्रीमियम दे देंगे। प्रीमियम 2 रुपया पता था बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है। अब हम लोग वो प्रोराटा एंट्री का अमाउंट जो निकाले थे 12,000, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वो जो 12,000 कैलकुलेट किए थे वो 12,000 होगा बीइंग प्रोराटा एडजस्टमेंट मेड। अब अगर बात करिए तो अलॉटमेंट 140 ड्यू था, अब 140 में 12,000 एडजस्ट हो गया तो 128 मिलना चाहिए। 128 तभी मिलेगा जब कोई एरियर नहीं होगा, जबकि एक पर्सन का एरियर है। बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में तो क्रेडिट होगा 128, ये तो अपने को पता है। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड एरियर एडजस्टेड, ये तो पता है 128 होगा, लेकिन इसका वर्किंग करना होगा। जो फेल किया था वो पर्सन मिस्टर एक 250 शेयर होल्ड करता था, 250 शेयर होल्ड करता था। तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड बोलते हैं उसको, उसके पास 250 शेयर था। तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, कितना के लिए वो अप्लाई किया था 250, 4 से डिवाइड होगा इंटू 5, 250 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5, वो 312
यहां देखिए फ्रैक्शन में आ गया एप्लीकेशन। जनरली एप्लीकेशन को फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, लेकिन अब आ गया है, कोई उपाय नहीं है, उसको वैसे ही कंटिन्यू करते हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन जब तैयार किया गया, क्रिएट किया गया, तो उसी समय रॉन्ग हो गया। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 312.5 इंटू 3 937.5 माइनस ट्रांसफर होगा 250 इंटू 3 750। ऐसे ही उसको कंटिन्यू कर देते हैं 187.5। ये हो गया एक्सेस। कॉल सीन एरियर अलॉटमेंट ड्यू, उसके पास 250 शेयर था, 7 रुपया अलॉटमेंट है 1750, उसमें से एक्सेस एडजस्ट होगा 187.5। एरियर आएगा 1937, सॉरी प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, माइनस 187.5 1562.5। अब 3 करते हैं अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, टोटल अलॉटमेंट ड्यू 1,40,000 था, प्रो राटा 12,000 128 माइनस एरियर 1562.5। 126 437.5। अब वो जो हम लोग एंट्री लिखे थे उसका अमाउंट भी फिलअप हो जाएगा। ये होगा 1562.5 126 437.5। तो ये 128 हो गया। अब हम लोग कॉल मांगेंगे, 2 रुपया है, एक ही कॉल होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। यहां पर एक शेयर होल्डर ऑल फेल करेगा, मिस्टर वाई, जिसके पास 150 शेयर है, वो कॉल नहीं देंगे, तो कॉल पे 250 और 150 400 शेयर फेल हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एंड एरियर एडजस्ट। काम खत्म हो गया। यहाँ पे 250 150, पहले 250 एक्स का और वाई का 150, दैट इज 400, 2 रुपया करके 800। अच्छा, हम लोग यहाँ ड्यू किए थे 20,000 शेयर 2 रुपया, 40,000 ड्यू किए थे। ये 40,000 क्रेडिट भी हो जाएगा और रिसीव होगा 39,200। अब ये 400 शेयर फॉरफिट कर लेना है। ये 400 शेयर फॉरफिट करेंगे जिसमें अलॉटमेंट में भी फेलियर है।
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 शेयर 10 रुपया 4000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 400 शेयर नहीं 250 शेयर जो अलॉटमेंट फेल किया, ठीक है। 250 इंटू 2 500 टू कॉल्स इन एरियर। अगर अलॉटमेंट का आपको याद हो तो 1562.5 अब प्लस 800 रुपया कॉल का तो 2362.5 टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब उसको माइनस कर देंगे, हो जाएगा दैट इज 2137.5 being for feature of 400 shares of rupees 10 each fully called up for non-payment of इंस्टॉलमेंट का कुछ पैसा नहीं मिला, इसलिए उसका शेयर फॉरफिट कर दिया गया। 400 शेयर फॉरफिट करने के बाद कंपनी डिसाइड किया कि 150 शेयर एक्स का और 100 शेयर वाई का दैट इज 250 शेयर बेच देना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट एक्स का 150 शेयर, वाई का 100 शेयर दैट इज 250 शेयर बेच देना है एट ए डिस्काउंट ऑफ 1 मतलब 9 करके बेचना है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर हो जाएगा 250 इंटू 1, ये हो गया 2250 250 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2500 being reissue of 250 forfeited शेयर। तो पहला का 150 शेयर और दूसरे का 100 शेयर बेचे 9 रुपीज 1 रुपया डिस्काउंट में, तो बैंक डेबिट फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल। लास्ट एंट्री विल बी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट being profit on forfeiture and reissue transferred। अब हमको वर्किंग समझना होगा। ये जो 2137 हम लोग का ये जो प्रॉफिट हुआ था, इसमें दो कैटेगरी ऑफ शेयर है। 2137.5 जो प्रॉफिट हुआ था, इसमें एक कैटेगरी के पास 150 शेयर है और एक कैटेगरी के पास 250 शेयर है। ये 250 वाला प्रो राटा में है और 150 वाला फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था। फाइनल कॉल का दाम था आपका, फाइनल कॉल 2 रुपया था। फाइनल कॉल का वो 2 रुपया नहीं दिया था, तो इसका मतलब हुआ 8 रुपया दिया था। तो 8 रुपया दिया था, तो इसका हो गया प्रॉफिट 1200। 2137 से 1200 माइनस कर देंगे तो इसका प्रॉफिट आएगा 937.5। अब ये 937.5 250 शेयर पर है, तो 937.5 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 150। अच्छा, ये 1200 प्रॉफिट जो था 150 शेयर पे था, तो इसका 100 शेयर बेचना है। तो 1200 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100। अब बेचने में लॉस हुआ है 250, तो चेक करते हैं 937.5 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 150। तो पहला का प्रॉफिट आया 562.5
और दूसरे का प्रॉफिट आएगा 800 और लॉस माइनस करेंगे 250। आंसर विल बी 1112.50। यहाँ आंसर आ गया 1112.50, 1112.50। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो अपना 2137.5 जो गेन हुआ था उसको पहले आप समझो। 2137.5 में एक था 250 शेयर जो प्रोराटा में था, 150 शेयर जो प्रोराटा के बाहर फाइनल कॉल में फेल किया 2 रुपया, तो वो कंपनी को 8 रुपया दिया, तो वो दिया 1200 रुपया। अब 2137 से 1200 माइनस कर दिए तो आ गया 937। उसी का वर्किंग यहाँ किए थे, देखिए 937.5 उसका दिया था एप्लीकेशन मनी। अब क्वेश्चन उठता है कि इस 250 शेयर में से 150 बेचना है तो इसका प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट करेंगे। इस 150 शेयर में से 100 बेचना है तो इसका प्रोपोर्शनेट करेंगे। और 250 रुपया का लॉस था, 250 लॉस माइनस कर दिए तो आंसर आया 112.50। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इशू फॉर फ्यूचर री इशू प्रोराटा के साथ। तो ऐसे करके प्रॉब्लम को सोल्व किए। आप एक बार शुरू से देख लो। पहले एप्लीकेशन का पैसा मिला, जिसको शेयर दे सकते थे दिए, बाद बाकी को रिफंड कर दिए। अलॉटमेंट ड्यू किए, प्रोराटा एंट्री 12,000 से किए। प्रोराटा एंट्री में एक शेयर होल्डर फेल किया, जो फेल किया उसके पास ये शेयर था तो अप्लाइड में फ्रैक्शन आया। फ्रैक्शन जल्दी आना नहीं चाहिए, आया फिर भी बना दिए। तो ऐसे करके उसका कॉल सीनेरियर अलॉटमेंट रिसीव हुआ। फाइनल कॉल में गए तो एक और फेलियर बढ़ गया, 250 शेयर तो फेल किया ही था, 150 शेयर और फेल कर दिया, तो फाइनल कॉल में 800 नहीं मिला। दोनों शेयर फॉरफिट कर लिया गया। री इशू करते वक्त पहला में से 150 और दूसरे में से 100, 250 शेयर री इशू हुआ। ठीक है, और ये कैपिटल में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।